ओम श्री शंकराचार्य नवावतारम विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदांत शास्त्र श्रवणालसानां बोधाय कुर्वे कमपि प्रबन्धं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सिद्धांत बिंदु दश श्लोकी में 46 पृष्ठ पर प्रतिबिंबवादम प्रदर्शयति, टीका में देखिए अज्ञानोपहितम इति। वो देख लिया था, मूल में हम टीका में देखेंगे। अज्ञान अनुपहितम तो शुद्धमेव। अज्ञान अनुपहित चैतन्य जो है वो शुद्ध है, बिंब चैतन्य। ये संक्षेप शारीरक कार का मत है। तो अज्ञान उपहित बिंब चैतन्य ईश्वर, अंतःकरण और उसके संस्कार से अवच्छिन्न अज्ञान प्रतिबिंबित चैतन्य जीव, ये विवरणकार का मत। अज्ञान प्रतिबिंबितम चैतन्यम ईश्वर, बुद्धि प्रतिबिंबम चैतन्यम जीव और अनुपहित चैतन्य शुद्ध, ये संक्षेप शारीरक कार का मत है। ईश्वरस्य बिंब चैतन्य रूपत्वे अपि जीवस्य प्रतिबिंब रूपत्वात् एतद् विवरणकार मतम प्रतिबिंबवाद इत्युच्यते। ईश्वरस्य बिंब चैतन्य रूपत्व, ईश्वर का बिंब चैतन्य और जीव प्रतिबिंब, प्रतिबिंब रूपत्वात् एतद् विवरणकार मतम प्रतिबिंबवाद। ये विवरणकार का मत जो है वो प्रतिबिंबवाद कहा जाता है। पहले हमने विस्तार से देख लिया। अंतःकरण इति, मूल में कहा अंतःकरण तत्संस्कार, उसको बताते हैं। अंतःकरणम च तत्संस्कारश्च इति एतद् अन्यतरावच्छिन्नम यद अज्ञानम तत्प्रतिबिंबितम चैतन्यम, अनुस्वार चाहिए, चैतन्यम जीवः। अंतःकरणम च तत्संस्कारश्च, अंतःकरण और अंतःकरण के संस्कार, इनमें से कोई भी एक, एतद् अन्यतर अवच्छिन्नम यद अज्ञानम, अन्यतर क्यों वो आगे बताएंगे। अवच्छिन्नम यद अज्ञानम, उस अज्ञान में प्रतिबिंबित चैतन्य है वो जीव। कौन सा अज्ञान? अंतःकरण से अथवा उसके संस्कार से अवच्छिन्न। तो अज्ञान एक है, अंतःकरण अनेक है, इसलिए अवच्छेदक अनेक हो गए। अवच्छेदक भेद से जीव अनेक हो जाएंगे। तत्र सृष्टावज्ञानम अंतःकरणावच्छिन्नम प्रलये तत्संस्कारावच्छिन्नम इति विवेकः। तो दो चीज दिए हैं, अंतःकरण और उसके संस्कार। सृष्टि काल में अंतःकरणावच्छिन्न, प्रलय काल में अंतःकरण के संस्कार से अवच्छिन्न। मतलब सृष्टि में भी अनेक जीव, प्रलय काल में भी अनेक जीव, ऐसे इति विवेकः। अंतःकरणानां तत्संस्काराणां च अनेकत्वात् तादृश उपाधि भेदेन एकस्यापि अज्ञानस्य घटाकाशादिवन् नानात्वात् तत्प्रतिबिंबितस्य चैतन्यस्य, दोनों मात्रा चाहिए, चैतन्यस्य अपि नानात्वम् इति एका विद्या पक्षे अपि नाना जीववादः समर्थितः।
अंतःकरण और उसके संस्कार अनेक हैं, अनेकत्वात् तादृश उपाधि भेदेन, ये उपाधि हो गई, उपाधि भेदेन एक अज्ञान के अवच्छेदक अधिक हो गए। कैसे? इसी प्रकार जैसे आकाश एक है, लेकिन घटाकाश घट जो है वो अवच्छेदक है, घट अवच्छेदक को लेकर घटाकाशादिवत नानात्वात्, और उसमें जो प्रतिबिंब होगा उस चैतन्य में, उस अंतःकरण में, उस संस्कार में चैतन्य का प्रतिबिंब वो भी नाना हो जाएगा। नानात्वम इति एका अविद्या पक्षे भी नाना जीववाद, एक अविद्या होने पर भी नाना जीववाद की पुष्टि हो जाएगी। एक जीववाद आगे बताएंगे, अभी प्रक्रिया के लिए नाना जीववाद बताते हैं। शुद्ध चैतन्य क्या है? जीव ईश उभय अनुस्यूतम साक्षी रूपम शुद्धम। जीव और ईश्वर दोनों में जो अनुस्यूत है शुद्ध चैतन्य, जो उपहित नहीं है, वो है साक्षी रूप। एतत् संक्षेप शारीरकार मते, संक्षेप शारीरकार कौन है? सर्वज्ञात्मा मुनि। सर्वज्ञात्मा मुनि। संक्षेप शारीरकार मते जीवेशयोर उभयोरपि प्रतिबिंब रूपत्वात्, इनके मत में जीव और ईश्वर दोनों प्रतिबिंब है, इसलिए प्रतिबिंबवाद ग्रहण किया है। स्पष्ट एवं अयम प्रतिबिंबवाद है। समष्टि अज्ञान प्रतिबिंबितम चैतन्यम ईश्वर है। व्यष्टि अज्ञान कार्य भूतासु अनेकासु बुद्धिषु प्रतिबिंबित चैतन्य रूपा जीवा। समष्टि अज्ञान का अर्थ है मूला विद्या, मूला विद्या में जो प्रतिबिंबित चैतन्य है वो ईश्वर। व्यष्टि अज्ञान का कार्य है बुद्धि, बुद्धि में जो प्रतिबिंबित है वो जीव है। तो जिनको कुछ प्रश्न था यहाँ ये स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। प्रतिबिंब चैतन्य रूपा जीवा। आगे बुद्धि भेदात, मूल में देखिए, अनयोश पक्षयोर बुद्धि भेदा जीवनानात्वम, दोनों पक्ष में विवरणकार मत और संक्षेप शारीरककार मत, दोनों मत में बुद्धि भेद से जीव नानात्व। बुद्धि का अर्थ है टीका में अंतःकरणम। आद्य पक्ष बुद्धि भेदात तत्संस्कार भेद है। प्रथम पक्ष में बुद्धि भेद से उसके संस्कार में भेद है। तद भेदाच तद अवच्छिन्न अज्ञान भेद है, और उसके संस्कार भेद से अवच्छिन्न अज्ञान में भी भेद। अवच्छिन्न अज्ञान में भेद होने से उसमें प्रतिबिंबित चैतन्य में भी भेद। तद भेदाच तत्प्रतिबिंबित चैतन्य भेद इति जीव नानात्वम, जीव में नानात्व आ गया। अंत्य, अंत्य का अर्थ क्या है? संक्षेप शारीरिक, संक्षेप शारीरककार मत। बुद्धि भेदात तत्प्रतिबिंबित चैतन्य भेद, वहां सीधे बुद्धि में भेद होने से उसमें प्रतिबिंबित चैतन्य में भेद, इस प्रकार जीव नानात्व। विवरणकार के मत में बुद्धि भेद से संस्कार भेद, संस्कार भेद से अवच्छिन्न अज्ञान में भेद। अज्ञान एक है लेकिन अवच्छिन्न अज्ञान अवच्छेदक अनेक होने से अनेक हो जाएगा, फिर उसमें प्रतिबिंबित चैतन्य अनेक, इस प्रकार से जीव नानात्व। लेकिन संक्षेप शारीरक कारण मत में ऐसा नहीं। मूल में प्रतिबिंबस्य च पारमार्थिकत्वात् जहद अजहल लक्षणैव तत्त्वमादिपदेषु। प्रतिबिंबस्य च पारमार्थिकत्व, प्रतिबिंब पारमार्थिक है, पारमार्थिकत्वात् जहद अजहल लक्षणा,
इस मत में जहद अजहल लक्षणा से ही तत्वमादि पदेषु जहद अजहल लक्षणा एव। प्रतिबिंबस्य च पारमार्थिकत्वात्। कैसे, देखो टीका में हमने देख लिया है ये, मतलब यहां नहीं, इसके पहले प्रतिबिंबम च न बिंबात अन्यत किंचित। वास्तव में वहां कुछ नहीं है, क्योंकि जो दिख रहा है दर्पण में वो परावर्तित होकर चक्षु में दिख रहा है, तो दर्पण में कुछ है ही नहीं। इसलिए प्रतिबिंब बिंब से अन्य नहीं है, इसलिए बिंबत्वेन पारमार्थिक है। न बिंबात अन्यत किंचित इति अनुपदम एवं उक्तम, ये बार बार हमने बताया है। इति बिंब रूपेण पारमार्थिकम एव तत्, बिंब रूप से पारमार्थिक है। ये हो गया प्रतिबिंबवाद। इसके पहले हो गया आभासवाद, अब बता रहे हैं अवच्छेदवाद। अथ वाचस्पति मिश्राभिमतम अवच्छेदवादम प्रदर्शयति। वाचस्पति मिश्र का अभिमत जो है, उनका इष्ट अवच्छेदवाद, वो बताते हैं। अज्ञान विषयी भूतं चैतन्यम ईश्वरः, अज्ञान आश्रयी भूतं च जीवः इति वाचस्पति मिश्राः। उनको पूछा जाएगा अज्ञान का विषय क्या है, ब्रह्म चैतन्य मतलब ईश्वर यहाँ, और अज्ञान का आश्रय जीव। वो ईश्वर और जीव शब्द क्यों प्रयोग करते हैं, ब्रह्म शब्द क्यों प्रयोग नहीं करते हैं? उनके मत में ब्रह्म जब भी है सगुण ही है, केवल लक्ष्यार्थ से आपको निर्गुण का भान होगा। जब ब्रह्माकार वृत्ति, ये अद्वैत सिद्धि में हमने देखा है, जब ब्रह्माकार वृत्ति होगी तो ब्रह्माकार वृत्ति सगुण ब्रह्म को विषय करेगी कि निर्गुण ब्रह्म को विषय करेगी? निर्गुण ब्रह्म। निर्गुण ब्रह्म को विषय करेगी, उस समय अंतःकरण वृत्ति रहेगी। अगर अंतःकरण वृत्ति उस समय है तो ब्रह्म निर्गुण नहीं माना जाएगा, क्योंकि अंतःकरण की वृत्ति है अभी। तो उनका समाधान क्या है इसमें कि अंतःकरण की वृत्ति अंतःकरण वृत्ति सहित ब्रह्म को विषय नहीं करती, इसलिए वो निर्गुण ब्रह्म है। अंतःकरण वृत्ति तो है, लेकिन वृत्ति का जो विषय है वो केवल ब्रह्म है। वो वृत्ति और ब्रह्म दोनों मिलके नहीं है। जैसे घट के ज्ञान में घट और घटाकार वृत्ति दोनों विषय नहीं बनते, केवल घट ही विषय बनता है। ऐसे उन्होंने वहां समझाया है, ये अद्वैत सिद्धि में बताया है। और अज्ञान का विषय है ईश्वर चैतन्य, आश्रय है जीव चैतन्य। थोड़ा मूल देख लीजिए फिर टीका में। अस्मिश्च पक्षे अज्ञान नानात्वात् जीव नानात्वम। वाचस्पति मिश्र अज्ञान को ही अनेक मानते हैं, इसलिए जीव भी अनेक हो जाएंगे।
वो कहते हैं प्रतिजीवम च प्रपंच भेदः, जितने जीव उतनी सृष्टि। मैं अपनी दुनिया में जीता हूं, ऐसे जो हम कहते हैं, वास्तव में वो कहते हैं हर एक जीव अपनी ही सृष्टि करता है। जीवस्यैव अज्ञान उपहिततया जगद उपादानत्वात्। तो जगत का उपादान कारण कौन है? बोले जीव ही है, क्योंकि जीव ही अज्ञान उपहित है। मूला विद्या से उपहित चैतन्य ही जीव है, इसलिए जगत का उपादान कारण ईश्वर नहीं, जीव है इनके मत में। फिर कोई कहेगा कि अगर भिन्न भिन्न सृष्टि है तो जिस घट को मैं देख रहा हूं वो तो मेरी सृष्टि का घट है, तो उसी को चैत्र भी देखता है, मैत्र भी देखता है, ऐसे कैसे होगा? उनकी सृष्टि के घट मैं देख लेता हूं, मेरी सृष्टि के घट वो देखते हैं, तो ये प्रत्यभिज्ञा है। ये प्रश्न होगा कि स्वयं घटा है, जो मुझे दिखता है चैत्र कहेगा स्वयं, मैत्र कहेगा स्वयं घटा है, सबको एक ही घट दिख रहा है। बोले प्रत्यभिज्ञाचा अति सादृश्यात, इसमें अति सादृश्य है। अब बहुत कल्पना करनी पड़ेगी इसमें। हमारी वाली गंगा जी अलग, आपकी गंगा जी अलग, लेकिन अति सादृश्य है, इसलिए प्रत्यभिज्ञा। हमारे मत में भी यहां से पूर्व में, आपके मत में भी यहां से पूर्व में ही गंगा जी। आप ये नहीं कह सकते कि हमारी गंगा जी तो पश्चिम में बहेगी, तो वो अति सादृश्य लेना पड़ेगा आपको। ईश्वरस्य च सप्रपंच जीवा विद्याधिष्ठानत्वेन कारणत्व उपचारात् इति। और ईश्वर क्या है? ईश्वरस्य च सप्रपंच जीव अविद्या अधिष्ठान, प्रपंच सहित जीवों का और जीवों की अविद्या का अधिष्ठान होने से कारणत्व उपचारात होता है ईश्वर में। ईश्वर सबका कारण है, ऐसा उपचार होगा। मतलब ईश्वर को कारण तो माना है उन्होंने, लेकिन औपचारिक रूप से। वास्तव में जीव ही सब चलाता है। ये अवच्छेदवाद है, अयम एव च अवच्छेदवाद। देखिए टीका में, भाव रूपा अज्ञान संबंधात स्वेनैव स्वस्य रूपम न ज्ञायते। भाव रूप अज्ञान संबंधात, अज्ञान है भाव रूप, ऐसे भाव रूप अज्ञान के साथ संबंध होने से स्वेनैव स्वस्य रूपम न ज्ञायते, अपने आप को अपना रूप नहीं ज्ञात होता, अपनी ही अविद्या से मोहित हो जाते हैं। तत्र यन्न ज्ञायते तेन रूपेण तस्यैव ईश्वरत्वम्। जो नहीं जाना जाता वो है ईश्वर, जो नहीं जानता वो है जीव। मतलब जिसके बारे में अज्ञान है, जिसके विषय में अज्ञान है, वो है ईश्वर। और जिसको अज्ञान है, तो अज्ञान का आश्रय कौन हो गया? जीव, क्योंकि अज्ञान जीव में है। और किस विषय का अज्ञान है? ईश्वर विषय का। तो इसलिए तत्र यह न ज्ञायते तेन रूपेण तस्यैव ईश्वरत्व, यच्च न जानाति तेन रूपेण तस्यैव जीवत्व। तस्य का अर्थ है उसी चैतन्य का। वही चैतन्य ईश्वर रूप में भी और जीव रूप, दो में बंट गया, समझो, दो रूप से दिखता है। अज्ञानस्य च अनादित्वात् एतादृश्यवस्थिति, एतादृशी
अवस्थिति ही अनादिरेव। ये कब से चल रहा है? अनादिकाल से। क्यों? अज्ञान अनादि है, अज्ञानस्य च अनादित्वात् एतादृशी अवस्थिति अनादिरेव, ये भी अनादि है। अज्ञानम च नानाविधम, और अज्ञान अनेक प्रकार का है, नानाविधम मतलब अनेक है। तदपेक्षया अन्य माया तो नास्ति एव, उससे अन्य कोई माया नहीं है। अज्ञान माया एक ही कर दी है। इसमें आपको वाचस्पति मिश्र मत में कुछ कुछ मांडुक्य कारिका का बहुत सादृश्य मिलेगा। जैसे अवच्छेदवाद शब्द जो है ना, वो वास्तव में अद्वैत प्रकरण मांडुक्य में घटाकाश, महाकाश, इसका जो दृष्टांत है, वो घट उसमें अवच्छेदक है, उसी को लेकर बताया है। और उसी मांडुक्य कारिका में आगे माया अविद्या एक ही बताए हैं। तो इन्होंने कुछ चीज पहले से ही ऐसे मान ली है ताकि आगे सरल हो जाए ऐसे। और अनेक जीव तो ठीक है, अनेक अविद्या भी मान लिए हैं। अनेक अविद्या से सहायता कहाँ होगी कि एक की अविद्या का नाश हो गया तो वो जीव मुक्त हो गया, बाकी लोगों के लिए अविद्या है, अपनी सृष्टि है, वो उसी में रहेंगे। अज्ञानानि एव ईश्वर उपाधि भूतानि, अनेक अज्ञान जो है वही ईश्वर की उपाधि रूप है। तानि च स्व विषयतया ईश्वर स्वरूप अवच्छेदकानि, स्व विषयतया ईश्वर स्वरूप के अवच्छेदक है अज्ञानानि। और आश्रयतया च जीव स्वरूप अवच्छेदकानि, यह अज्ञान है स्व विषयतया ईश्वर के अवच्छेदक और आश्रय रूप से जीव स्वरूप के अवच्छेदक। तथा च यथा लोके तूला विद्या मूलक रजताभास स्थले अविद्या विषयी भूता शुक्तिर् न रजतम उत्पादयितुं प्रभवति, किंतु अविद्या यमाश्रित्य नृत्यति स जीव एव तादृश अविद्या सहायेन रजतम प्रकल्पयति। जैसे लोक में तूला विद्या मूलक रजत आभास स्थले, शुक्ति में रजत का भान होता है, रजत का आभास, वहां अविद्या विषयी भूता शुक्तिर न रजतम उत्पादयितुं प्रभवति, अविद्या विषयी भूता शुक्ति रजत का उत्पादन करने में समर्थ नहीं है। किंतु अविद्या यम आश्रित्य नृत्यति, अविद्या जिसको आश्रय करके नाचती है का अर्थ क्या है? अपने विविध प्रकार से सब आभास को उत्पन्न करती है। सह जीव एव तादृश अविद्या सहायेन रजतम प्रकल्पयति, वो जीव ही इस अविद्या की सहायता से रजत की कल्पना करेगा। अविद्या का जो आश्रय है जीव, यम आश्रित्य नृत्यति सह जीव, तो विविध प्रकार से जो अविद्या भासती है, तो उस अविद्या की सहायता से जीव ही वहां रजत की कल्पना करता है। शुक्ति रजत की उत्पत्ति नहीं करेगा, जीव रजत की कल्पना करता है, ऐसे कहा।
तथा चेतनोपि ईश्वरो मूला ज्ञान विषयत्वात् न जगत उत्पादयितुं प्रभवति। ईश्वर मूला ज्ञान का विषय है, वो जगत की उत्पत्ति नहीं करता, किंतु जीवाः एव स्व स्व अविद्या सहायेन जगत प्रकल्पयन्ति। सारे जीव अपनी अपनी विद्या को लेकर एक एक जगत की कल्पना करते हैं। मतलब इसमें थोड़ा गौरव दोष भी है। इतने सारे जगत की कल्पना करने की क्या आवश्यकता है, अगर एक जगत से ही काम चल जाएगा। वो कहेंगे कि जिसको मोक्ष हो गया वो उसका जगत चला जाएगा, बाकी सबके रहेंगे ऐसे। क्योंकि अविद्या का आश्रय इन्होंने जीव को माना है, इसलिए। यच्च अन्यैर व्यवहार सिद्ध्यर्थम कूटस्थ ब्रह्म जीवेश भेदेन चित् चातुर्विध्यम प्रकल्पितम। यच्च अपरैर व्यवहार सिद्ध्यर्थम जीव ईश शुद्ध भेदेन चित् त्रैविध्यम प्रकल्पितम तद अस्मिन् मते न प्रकल्प्यते, किंतु जीव ईश भेदेन द्वैविध्यमेव चितः। ईशः शुद्धश्च एक एव निरुपाधिक। देखो, ये ईश्वर शब्द से निरुपाधिक को कहते हैं लक्षित रूप से। ऐसा ही क्या कहा पहले, यच्च अन्यैर व्यवहार सिद्ध्यर्थम चित् चातुर्विध्यम प्रकल्पितम। चार प्रकार का चैतन्य, कूटस्थ ब्रह्म जीव ईश्वर, ये पंचदशी का चित्रदीप प्रकरण है, उसमें ऐसे बताया है। चार प्रकार का चैतन्य, चित् चातुर्विद्या, कूटस्थ ब्रह्म जीव ईश। जीव के लिए उन्होंने कहा घटगत आकाश, जलाकाश, और कूटस्थ घटाकाश। ईश्वर मेघाकाश और ब्रह्म महाकाश। तो फिर से बताता हूं, पहले जीव से लीजिए। जीव क्या है? जलाकाश। जलाकाश जीव है, जलाकाश। घट में जल, उस जल में प्रतिबिंबित आकाश, यह है जीव। उस जीव का आश्रय होगा कूटस्थ, क्योंकि जलाकाश का आश्रय होगा घटाकाश। जलाकाश कहाँ दिख रहा है? घटाकाश में दिख रहा है, तो घटाकाश हो गया कूटस्थ। घटाकाश, उसमें रहेगा जलाकाश। कूटस्थ, उसमें जीव भ्रांति से। और मेघाकाश मतलब आकाश में जो मेघ है, मेघ में जो आकाश परिवर्तित होता है, मेघ में जल है, जल कण में आकाश प्रतिबिंबित होगा। और ब्रह्म महाकाश, जिसमें मेघाकाश समाया हुआ है। यह है चित् चातुर्विध्यम। ऐसी कल्पना करके फिर प्रक्रिया बताते हैं, प्रकल्पितम। यच्च अपरैहि, और कोई क्या कहते हैं? तीन चैतन्य, जीव ईश्वर ब्रह्म, ऐसे। जीव ईश शुद्ध भेदेन चित् त्रैविध्यम प्रकल्पितम। ये कहते हैं हमारे मत में न चार चाहिए न तीन चाहिए, केवल दो से ही हम काम चला लेंगे। किंतु जीव ईश भेदेन द्वैविध्यम एवं चितः। अभी क्या है, भामती मत वाले पुस्तक हम कम पढ़ते हैं और इसको मुख्य मत नहीं मानते, लेकिन कहीं कहीं इनके उद्धरण वगैरह आते रहते हैं, क्योंकि सिद्धांत में तो वो भी अद्वैत ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या को ही मानते हैं। ईशः शुद्धश्च एकः एवं निरुपाधिकः। ईश्वर कैसा है? शुद्ध एक, वो निरुपाधिक ही है। निरुपाधिक का अर्थ है कि वहां लक्षणा से ही ज्ञान है, ऐसे।
हमेशा जगद उत्पादनार्थम ही शुद्धचित अपेक्षया अन्यो मायोपाधिक ईश कल्प्यते। अन्य दर्शनों में, अन्य नहीं, अन्य दर्शन में नहीं, अन्य ये जो अन्य ही अपर ही जो बताए व्यवहार की सिद्धि के लिए, वहां जगत की उत्पत्ति के लिए शुद्ध चैतन्य की अपेक्षा मायोपाधिक ईश्वर की कल्पना करते हैं। लेकिन वाचस्पति मिश्र मत में तच्च जगत उपादानम अस्मिन मते जीवकृतम एवं, वो तो जीवकृत ही जगत उपादान है, अन्य कुछ नहीं। तथा च शुद्धा चिदेव ईश पदेन उच्यते, इसलिए शुद्ध चित ही ईश्वर पद से बताई जाती है। साच नाना विधा, सा का अविद्या चित चित, साचित नानाविधा जीवाः तद अविद्याश्च नानाविधा तत्कार्यभूता नानाविधाः प्रपंचाः चैतन्य नानाविधा, मतलब जीव रूप से चैतन्य अनेक हो जाएगा, वास्तव में चैतन्य एक ही है। सा च चित नानाविधा जीवाः तद अविद्याश्च नानाविधा, वो जीव की अविद्याएं अनेक, अनेक जीव अनेक अविद्या। अनेक जीव कैसे हो गए? अवच्छेदक को लेकर, इसलिए अवच्छेदवाद, अविद्या अवच्छेदक। मतलब इसमें अन्योन्य आश्रय का दोष न हो। ऐसा नहीं कि अनेक अविद्या है इसलिए अनेक जीव। अनेक जीव क्यों है? क्योंकि अनेक अविद्या है, और अनेक अविद्या के कारण अनेक जीव, अनेक जीव के कारण अनेक अविद्या, ऐसा नहीं। जीव चैतन्य अवच्छेदक को लेकर, अंतःकरण को लेकर अनेक, और प्रत्येक जीव चैतन्य के लिए एक अविद्या, ऐसे। कार्यभूता नानाविधा प्रपंचा, उसके कार्य रूप नानाविध प्रपंच, प्रपंचाश्च इति येषां सर्वेषां अधिष्ठान भूता इति एतावता ईशस्य जगत कारणत्व उक्तिर योजनीया। ईश्वर जगत का कारण कैसे है? इन सब का अधिष्ठान, सारे जीव, सारी अविद्या, जितने प्रपंच, सबका अधिष्ठान एक है। ईश्वर मतलब निरुपाधिक ब्रह्म है, निरुपाधिक ब्रह्म ही सबका अधिष्ठान है। नाना विधानां जीवानां प्रत्येकम प्रपंच कल्पकत्वात् प्रतिजीवम प्रपंचो भिन्न। नाना विधानां जीवानां प्रत्येकम प्रपंच कल्पकत, प्रत्येक जीव प्रपंच का कल्पक है, इसलिए प्रतिजीव प्रपंच भिन्न है। चैत्रीय अज्ञान कल्पितः प्रपंचो न मैत्रस्य प्रत्यक्षो भवति, नहि चैत्रस्य इदम रजतम इति अवभासे सति तद रजतम तद इतरेषां सर्वेषां प्रत्यक्षम भवति। वो दृष्टांत देते हैं, चैत्र ने अगर शुक्ति में रजत देखा और मैत्र कहता है मैंने भी रजत देखा, तो रजत एक होगी कि अलग अलग होगी? वो भिन्न होगी, क्योंकि दोनों की प्रातिभाषिक जो सृष्टि है वो भिन्न है। तो वाचस्पति मिश्र जी कहते हैं ये जगत जो है वो प्रातिभाषिक ही है, व्यावहारिक कहाँ है। इसलिए सबके अपनी अपनी कल्पना है।
एक की कल्पना दूसरा नहीं देख सकता, इसलिए नहीं चैत्रस्य इदम रजतम इति अवभाष्य सति तद रजतम इतरेषाम तद इतरेषाम चैत्र इतरेषाम सर्वेषाम प्रत्यक्षम न भवति। स्वाज्ञान कल्पित एव स्वस्य प्रत्यक्षो भवति। अपने आप के प्रत्यक्ष केवल वही रहेगा जो अपने अज्ञान से कल्पित है। स्व अज्ञान कल्पित एव स्वस्य प्रत्यक्षो भवति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।